हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स? एंड आई होप प्रिपरेशंस आपकी अच्छे से चल रही होंगी। टॉपिक्स हम रेगुलर कवर कर रहे हैं एंड आई एम श्योर उनसे आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एज आई प्रॉमिस्ड यू अबाउट द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, जो आपकी सिलेबस में प्रॉपर टॉपिक्स हैं वो हम करने वाले हैं। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ CCE मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया था ताकि आपके माइंड में ना पिक्चर क्लियर हो जाए कि CCE पैटर्न जो आजकल स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हुआ है वो एक्चुअली है क्या। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को समेटिव असेसमेंट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, वो आपकी नॉलेज के लिए भी था और आप उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मटेरियल जो है यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। क्लियर? तो वो देखिए, अगर आप टेट का पेपर देते हैं ना, C-टेट का हो गया या फिर P-टेट का हो गया, तो वहाँ पर भी इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो माय वे ऑफ टीचिंग फॉर यू इज़ नॉट जस्ट टू क्लियर योर B.Ed एग्ज़ाम, ठीक है। आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको वो नॉलेज बहुत काम आने वाली है। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन की जो इंट्रोडक्शन होती है, फिर इसका हम देखेंगे मीनिंग। क्लियर? सो CCE इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड यूनिफॉर्म और सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ proper development of children in which all the features of development are widely estimated through various methods and devices। ठीक है, continuous and comprehensive evaluation एक ऐसा असेसमेंट की टेक्निक है जहाँ पर बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, उसको इवेलुएट किया जाता है थ्रू वेरियस मेथड्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसके मार्क्स से उसको जज किया जाएगा। काफ़ी सारी टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है। वे ओरल टेस्ट होते हैं, जैसे आपके ग्रुप डिस्कशन हो गई, या फिर क्विज़ असाइन कर दी जाती है, डिबेट, डेक्लामेशन, बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेज़ हैं, ठीक है, मेथड्स हैं जिससे बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट की भी जाती है और उसको इवेलुएट भी किया जाता है। क्लियर इज़ दिस? नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस। मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? द टर्म कॉन्टिन्यूस रेफर्स टू रेगुलरिटी और ऑर्डरली और सिस्टमैटिक इन असेसमेंट। ऐसे नहीं है कि साल के एंड में बच्चे ने एक बार पेपर दे दिया तब उसकी असेसमेंट देख ली, उसके मार्क्स देख लिए, जिसके ज़्यादा मार्क्स आ गए बस उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है ना, उससे पहले पढ़ लिया, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, तो उस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। या फिर वो जो बच्चा हर टाइम सारा दिन रेगुलर पढ़ता है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में सपोज़ वो अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो लेकिन उसकी जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर उसकी असेसमेंट तो गलत हो गई ना। सो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट यही है कि रेगुलर बच्चे को असेस किया जाए। देन इज़ कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इज़ ये सेकेंड टर्म है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज फॉलोड थ्रू इन बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज़। अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज़, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो। क्लियर? उसमें सारे एरियाज़ हमने डिस्कस किए हैं कि स्कोलास्टिक एरिया में सारे जो स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ होता है, और को स्कोलास्टिक एरियाज़ में आपके सारे वर्क एजुकेशन की फील्ड्स होती हैं, ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन होता है। क्लियर? और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो 6 एरियाज़ हैं जो आप वहाँ पर देख सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा होता है, काफ़ी सारा कुछ होता है को स्कोलास्टिक एरियाज़ में। तो कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स हमने कोई भी डोमेन नहीं छोड़नी है बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टडी में बच्चा कैसे है उसी के बेसिस पर उसको मार्क्स देंगे, नहीं। बच्चा हो सकता है म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा हो, तो हर पहलू को देखना ज़रूरी है। दिस इज़ कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि पूरा डिटेल्ड हर विजन में बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करना। इज़ दिस क्लियर? सो ये तो थी, देखिए, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। नाउ वी विल सी द एम्स ऑफ CCE। तो सबसे पहला एम क्या है? मेन एम ऑफ CCE वॉज टू एस्टिमेट और अप्रेज एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। सबसे पहला एम क्या था कि बच्चे की जितना टाइम भी बच्चा स्कूल में है ना, उतना टाइम उसकी हर परफॉर्मेंस को एनहांस करना और उसको जज करना।
क्लियर. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन. नेचुरली जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है आपकी, है ना, 20 मार्क्स की होती है, 2 चैप्टर्स आते हैं, हार्डली 3 तो किसी किसी में ही आते हैं, तो स्ट्रेस भी बच्चों का कम होता है और जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि बच्चों ने 2 चैप्टर्स को भी उतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, और कहाँ आपको 10 चैप्टर इकट्ठे आ गए उसको पढ़ना. यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ, राइट. Then create assessment comprehensive and regular or systematic or uniform. We have discussed this. Give space for teachers for creative teaching. अब CCE सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि टीचर्स को भी कहा जाता है कि आप स्मार्ट क्लासेस के थ्रू टीच करें, क्रिएटिवली टीच करें, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव हो पाए, है ना. देन गिव अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शंस, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, एरर एनालिसिस होती हैं, तो इससे क्या है, हम प्रॉब्लम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं. क्लियर. प्रोड्यूस और मेक लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल्स. बच्चों के स्किल्स डेवलप होते हैं. लर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पाथ्स. फिर बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं हम. लर्निंग किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा. लर्निंग के लिए क्या चीज़ होती है, एक तो आपका चेंज इन बिहेवियर, वो बिहेवियर चेंज होना चाहिए परमानेंट, एंड सेकेंडली वो आपकी डूइंग के कारण होना चाहिए. क्लियर, कि आपने खुद से वो चीज़ करके देखी है, इसलिए आपके चेंज बिहेवियर में वो चेंज आया है. देन हेल्पिंग ईच चाइल्ड इन लर्निंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट. बच्चों में भी क्रिएटिविटी लेकर आना. डेफिनेटली बच्चे भी तो क्रिएटिव होने चाहिए टीचर्स के साथ साथ. नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट द पर्सनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड. अब बच्चे का जो हिडन पोटेंशियल है वो किस फील्ड में अच्छा है, उसको ढूंढना और उसको एनहांस करना. ठीक है, कोई बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर स्लो लर्नर्स होते हैं, उनकी स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा है ना, तो वही कंसेप्ट है इसके अंदर. फाइंडिंग आउट द पर्सनल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड. चाहे कोई नॉर्मल चाइल्ड है, चाहे कोई डिसेबल्ड है या फिर स्लो लर्नर्स है, डेलिंक्वेंट चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है, सभी को इन्वायरमेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करना कि सभी के लिए लर्निंग बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हो जाए. देन टू क्रिएट अप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान्स टू कंट्रोल लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन चिल्ड्रन. फिर पता करना कि बच्चे किस में इंटरेस्टेड हैं. लर्निंग इन द क्लास, ऐसे नहीं है कि होमवर्क ही असाइन करी जाओ, क्लास में ही बच्चे की लर्निंग हो जाए, इस तरह से बच्चों को समझाया जाए. To reduce the fears and pressures that opposes children about their examinations and motivate them for self-assessment. बच्चों में एग्ज़ाम्स का डर होता है ना, होता है ना, पहले भी होता था, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बच्चों को पता है उनके मार्क्स, एक तो इंटरनल असेसमेंट जाएगी और एक एक्सटर्नल असेसमेंट जाएगी. ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट हमारी अच्छी गई है, हमें पता है कि हम थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट अवर 6 मंथ्स का जो आपका कोर्स होता है वो अच्छे से पढ़े हैं, तो हमारी इंटरनल असेसमेंट अच्छी जाएगी. कुछ पोर्शन हमारा जो है एक्सटर्नल असेसमेंट का होगा, तो बच्चे खुद ही मोटिवेट होते हैं और उनका जो डर है एग्ज़ाम के प्रति वो कम हो जाता है. क्लियर. सो दीज वर द एम्स एंड नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसको आप सिग्निफिकेंस कह सकते हैं या बेनिफिट्स कह लो या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ CCE. क्लियर. सो द फर्स्ट इज़ दैट दिस क्रिएट्स लर्निंग प्रोसेस ईजियर फॉर स्टूडेंट्स. नेचुरली इंटरेस्टिंग होती है टीचिंग, लर्निंग, तो लर्निंग भी तो ईजी होगी ना. देन इट इज़ हेल्पफुल टू फाइंड आउट डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन लर्निंग ऑर्डर. बच्चों क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, लर्निंग उनसे क्यों नहीं होती या फिर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो डिफ़िकल्टीज़ जज करना बहुत ईजी हो जाता है और उसको दूर भी किया जा सकता है. डिफ़िकल्टीज़ दैट स्टूडेंट्स फेस वाइल लर्निंग थ्रू इट आर डिक्रीज. ये डिक्रीज़ होती है डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चों को होती हैं. देन इट डेवलप स्टूडेंट्स लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स. अब आपको पता है प्रोजेक्ट मेथड से टीच कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके सामने. चार्ट्स, मॉडल्स, वेरियस PPTs बनाकर आपको टीचिंग की जा सकती है. तो अलग अलग तरीक़ों से जब टीच किया जाता है ना, तो बच्चे बोर भी नहीं होते और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स भी होती हैं ये टीचिंग के लिए. देन इवेलुएट द लर्निंग नीड्स, डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स. फिर CCE क्या करता है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड कॉन्टीन्यूसली टेस्ट देयर ओन एबिलिटीज़. अब एक एक चैप्टर का जब टेस्ट होता है तो बच्चे खुद भी देख सकते हैं भैया हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टैंड कर रही है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही जज करेंगे, बच्चा भी खुद की एबिलिटी को जज करता है और उसको इम्प्रूव करता है इफ़ इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड इन एनी हाउ. क्लियर. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेज ऑन गोइंग स्टूडेंट सक्सेस डेली बेस्ड ऑन
स्मॉल पोर्शंस, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो उससे क्या है बच्चे की डेली की जो परफॉर्मेंस है वो जज की जाती है। बच्चों को पता है कि हमने रेगुलर अपना काम करना है। ऐसे नहीं है कि एक दिन कोई आपको चैप्टर करवा दिया तो बिल्कुल जब 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए फिर आपका टेस्ट होगा। जो आज क्लास में काम करवा दिया वो आपने घर पर जाकर लर्न करना ही करना है। क्लियर? देन परफॉर्मेंस डायग्नोजिंग extremely important, which should be done regularly. Identifies the special needs of students who are academically challenged. ठीक है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे लर्नर्स जो नॉर्मल नहीं है बच्चे, चाहे वो फिजिकली बोल दीजिए चाहे मेंटली बोल दीजिए, ठीक है, स्लो लर्नर्स, तो उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी, टीचिंग की भी। देन इट एनकरेजेस एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रादर दैन फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन अकेडमिक्स। यानी कि सिर्फ स्कोलास्टिक्स नहीं, को स्कोलास्टिक एरियाज़ को भी बच्चे की पार्टिसिपेशन उसमें हो, इसलिए उनको मोटिवेट किया जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स मार्क्स वर रिप्लेस्ड बाय ग्रेड्स इन दिस CCE प्लान। तो मार्क्स से बच्चों को क्या होता है ना कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा आ गई, मेरी कम आ गई। अब ग्रेडिंग से एक कॉमन एरिया फिक्स हो गया कि अगर आपके 90 और 100 के बीच में है तो आपका ये ग्रेड होगा, अगर आपके 80% से 90% के बीच में है तो ये ग्रेड होगा। ग्रेड से क्या है ना, बच्चे डीमोटिवेट नहीं होते हैं। क्लियर? देन द वास्ट CBSE पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्रोकन डाउन इन स्मॉल पार्ट्स एंड द स्ट्रेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे एग्जाम्स लिए जाते हैं और एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आपके समेटिव असेसमेंट भी होती है जिसमें कुछ 6-7 चैप्टर आते हैं। क्लियर? ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी बुक आ जाएगी एक बार में। इससे बच्चों का जो बर्डन था वो भी कम हो गया। देन कंडक्ट टू कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन विच एम्फेसाइजेज स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रोथ इन वेरियस फील्ड। कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन यानी कि सारे को स्कोलास्टिक एरियाज जो होते हैं उससे क्या है बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ होती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, देखिए काफ़ी सारी होती है ना, NSS कैंप होता है, NCC कैंप होता है, और भी योगा होता है, मेडिटेशन, और कितनी सारी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। काफ़ी सारी फील्ड जो हमने इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस किए हैं, तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन CCE enables स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th to make well-informed and better subject choices based on their academic success, aptitude, interests and learning। अब 11th क्लास में बच्चे प्रॉपर अपना सब्जेक्ट चूज़ कर पाएँ, ठीक है, इसके लिए उनको पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। उनके पास चॉइसेस होती हैं। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, अपना कैलिबर देखिए, किस में अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायसेक्शन में इंटरेस्ट है, लाइक बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। क्लियर? तो 11th क्लास में आप अपनी फील्ड प्रॉपर चूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स ऑफ CCE। और यहाँ पर हम ये वीडियो एक बार पॉज करते हैं वरना वीडियो हमारी बहुत लंबी जाने वाली है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।